Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल अडानी विल्मर लिमिटेड। जानते हैं कि इस कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। उसके बाद मैं आपको कंपनी के बैलेंस शीट फिगर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर्स में भी डिस्कस करूंगा। एंड वीडियो के लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन दूंगा कि कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो भी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। एंड मेरे अकॉर्डिंग कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो भी पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, मतलब स्ट्रॉन्ग है वीक है। एंड अगर आपको भी कंपनी में इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, अडानी विल्मर लिमिटेड जो है 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड बेसिकली ये एक FMCG कंपनी है जो कि डील करती है एडिबल ऑयल एंड एडिबल फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। कंपनी एक जॉइंट वेंचर है अडानी ग्रुप एंड विल्मर ग्रुप ऑफ सिंगापुर एंड एग्रीकल्चर बिजनेस ग्रुप। इसके मल्टीपल ब्रांड्स हैं लाइक फॉर्च्यून, किंग्स, राग, बुलेट, फ्रायोला, जुबिली, आधार, कोहिनूर, चारमीनार एंड ट्रॉफी। ये इन अडानी विल्मर ग्रुप के जो ब्रांड्स हैं मार्केट में वो ये सब हैं अभी, ठीक है। अब अगर मैं आपको इस कंपनी का मार्केट शेयर बताना चाहूँ तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में इसका मार्केट शेयर 20% का है, व्हीट इंडस्ट्री में 5% का है, राइस इंडस्ट्री में 8% का है। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करना चाहें तो एडिबल ऑयल से लगभग इस कंपनी का 79% रेवेन्यू आता है एंड बाकी फूड एंड FMCG प्रोडक्ट से 7% रेवेन्यू आता है। रिमेनिंग रेवेन्यू इसका जो इंडस्ट्रियल एसेंशियल सप्लाईज एंड गुड्स है उससे आता है लगभग 14% के अराउंड। अगर हम जोग्राफिकल बेस पे रेवेन्यू को बांटना चाहें तो डोमेस्टिकली कंपनी अपना 92% रेवेन्यू कमाती है डोमेस्टिक सेल्स करके एंड रिमेनिंग 8% कंपनी अपना एक्सपोर्ट्स के थ्रू अर्न करती है, ठीक है। अब अगर हम कंपनी के जो मार्केट कैप है उसकी बात करना चाहें तो कंपनी की अभी करंट मार्केट कैप है लगभग 43,520 करोड़ रुपीस। तो एक लार्ज कैप स्टॉक है, कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है स्टॉक्स की। करंट रेशो आइडियली एटलीस्ट 1.1:1 का रेशो होना चाहिए एंड अभी करंट रेशो उसका 1.22 का है, तो करंट रेशो भी अच्छा है, फेवरेबल है। फिर डेट इक्विटी रेशो की बात करके चले, मैक्सिमम 2:1 का होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशो इसका 0.32 का है, तो ये भी फेवरेबल है। पायट्रॉस्की स्कोर की बात करके चले तो कंपनी का आइडियली 7 कम से कम होना चाहिए। बाकी 3 एंड बिलो 3 जो है पायट्रॉस्की स्कोर आपका वो वीक कंसीडर किया जाता है। कंपनी का पायट्रॉस्की स्कोर यहाँ पे 4 है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये एक फेवरेबल पॉइंट नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल्स वीक डिपिक्ट हो रहे हैं थ्रू पायट्रॉस्की स्कोर। रेवेन्यू की बात करके चले तो कंपनी का रेवेन्यू परसेंटेज एटलीस्ट 10% का होना चाहिए, बट यहाँ पे रेवेन्यू हमारा नेगेटिव में 11.9% है, तो ये भी एक फेवरेबल पॉइंट नहीं है। ROCE की बात करके चले तो कंपनी का एटलीस्ट जो आइडल ROCE होना चाहिए 15% के अराउंड होना चाहिए, बट इस केस में कंपनी का ROCE 9.90 का है, तो ये भी अपने आइडल लेवल से कम है, तो ये भी एक इतना अच्छा पॉइंट नहीं कंसीडर किया जा सकता। फिर लास्ट में हम बात करते हैं पैग रेशो की। अगर लेस देन 1 है तो अंडर वैल्यूड कंपनी होती है, मोर देन 1 है तो कंपनी हमारी ओवर वैल्यू होती है। बट इस केस में आपको जान के ये हैरानी होगी कि कंपनी का जो पैग रेशियो है नेगेटिव 17.4 है। तो नेगेटिव पैग रेशियो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि या तो कंपनी की अर्निंग्स नेगेटिव है या तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है। अब इन सब के चीज़ों से हमें क्या समझ आता है कि कंपनी में कहीं ना कहीं दिक्कत है, कंपनी कहीं ना कहीं ट्रबल फेस कर रही है। नेगेटिव पैग रेशियो का एक मतलब ये भी होता है कि कंपनी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू है एज कम्पेयर टू इट्स फाइनेंशियल्स, ठीक है। It means that a company is losing money and stock price is inflated. तो मतलब पैग रेशियो भी इसका एक काफ़ी नेगेटिव पिक्चर इसकी जो फाइनेंशियल्स है उसको लेके बता रहा है, ठीक है। ये तो हमने कुछ एक इसकी रेशियोज की और फंडामेंटल्स की बात कर ली है। अब मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ एंड इसकी हम जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। गाइस, आपके सामने अडानी विल्मर का मैंने मनी कंट्रोल पे ओपन कर रखा है। अब हम इसके फाइनेंशियल्स पे जाएं और इसकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर हम एक बार स्टडी करना चाहें तो हम जो उसकी कंसोलिडेटेड फिगर्स है उसी को हम देख के चलेंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट की मैं कंसोलिडेटेड ओपन कर लूँ। इन द मीन टाइम हम एक बार जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम स्टडी करते हैं एक बार।
देखिए मैंने कहा था ना इसकी कहीं ना कहीं सेल्स कंपनी की नेगेटिव होगी, तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये कंपनी मार्च 2022 में लिस्ट हुई थी, ठीक है। तो इसका शुरू में सेल्स थी इसकी 54107, फिर 23 में हुई इसकी 58100, अभी करंट ईयर में सेल्स है इसकी 51216। मतलब जब से कंपनी लिस्ट हुई है पिछले 3 सालों में अभी कंपनी नेगेटिव अपनी सेल्स पोस्ट करी है, एंड हमारी वर्ड फाइल के अकॉर्डिंग भी कंपनी की सेल्स अभी नेगेटिव में ही है। तो सेल्स कंपनी की नेगेटिव है, ये एक फेवरेबल पॉइंट नहीं है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करना चाहें तो प्रॉफिट भी कंपनी का नेगेटिव ही है करंट ईयर में। जिस साल कंपनी लिस्ट हुई थी उस साल कंपनी का पॉजिटिव प्रॉफिट है 774 का, फिर नेक्स्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट 553 पर आगे डिक्रीज हो गया। इस साल कंपनी ने अपना लोएस्ट प्रॉफिट पोस्ट किया है 170 करोड़ का, क्योंकि पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा कम प्रॉफिट है। तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के मामलों से भी ठीक नहीं है, देखा है तो फेवरेबल नहीं है। अब अगर हम इसकी बैलेंस शीट फिगर्स को एक बार देखना चाहें तो कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल 130 करोड़ के अराउंड है, एंड कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस हायर एंड पर है। करंट ईयर में कंपनी का रिजर्व सरप्लस 8186 है, एंड कंपनी की शेयर कैपिटल 130 है। तो ये एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है हाई रिजर्व एंड लो कैपिटल सिचुएशन को लेकर, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था डेट इक्विटी रेशो इसका आपका लेस देन 1 ही आएगा। तो एक बार जरा हम करंट ईयर फिगर्स को देख लेते हैं। इसकी आपकी जो नॉन करंट लायबिलिटी है 1079, एंड इक्विटी फंड आपका 8315। अगर इसको मैं एक बार प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं कि कितना आ रहा है इसका, 1079 डिवाइडेड बाय आपका हो गया इसमें 8315, तो अब देख सकते हैं 0.12 आ रहा है, हमारी शीट के अकॉर्डिंग इसका 0.32 आ रहा है। तो डेट इक्विटी रेशियो काफ़ी अच्छा है, मतलब कंपनी ने कोई भी अपनी बोरोइंग्स नहीं कर रखी है। आप देख सकते बोरोइंग की फिगर भी 0 है, तो डेट इक्विटी रेशियो भी ठीक है कंपनी का। अब एक बार हम करंट रेशियो भी देखना चाहे कंपनी का अगर, तो करंट एसेट्स है 12748 डिवाइडेड बाय 10410, तो ये आपका 1.22 आ रहा है, जैसे मैंने अपनी वर्ड की फाइल में भी कहा था आपको। तो करंट रेशियो भी कंपनी का ठीक ही है देखा जाए तो। आप प्रीवियस ईयर में भी देख सकते हैं करंट एसेट्स इसकी हायर एंड पे है, करंट लायबिलिटी थोड़े लोअर एंड पे है। तो करंट रेशियो भी कंपनी का ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो भी ठीक है इसका, और जो कंपनी का हाई कैपिटल लो कैपिटल लो रिजर्व सिचुएशन है वो भी ठीक है बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से। कंटिजेंट लायबिलिटी भी देखा जाए कंपनी की, तो कंटिजेंट लायबिलिटी भी करंट ईयर में कंपनी की 0 है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर करके बता रहे हैं हमको। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग जो कंपनी का भी करंट मार्केट प्राइस है वो थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कंपनी को ओवर वैल्यूड है कंपनी की अर्निंग्स को एंड कंपनी ग्रोथ रेट को देखते हुए। बाकी कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट फिगर्स की बात करके चलें तो बैलेंस शीट फिगर्स तो कहीं ना कहीं कंपनी की ठीक है, बट कंपनी की अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स को देख के चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है कंपनी में, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा नहीं है देखा है तो, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा नहीं है, पैग रेशियो भी कंपनी का मतलब फेवरेबल नहीं है, एंड पायट्रॉस्की स्कोर भी इसका 4 आ रहा है। मतलब ओवरऑल जितने भी फाइनेंशियल लाइक कैश फ्लो हो गया कंपनी का, या फिर इसका बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो, उन सबको क्लब करके अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल्स कंपनी के इतने अच्छे नहीं हैं। तो मेरी अपनी ओपिनियन ये रहेगी कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है इतने, स्टॉक प्राइस भी इसका काफ़ी इन्फ्लेटेड है एज कम्पेयर टू कंपनीज अर्निंग एंड ग्रोथ रेशियो, ग्रोथ एस्पेक्ट। तो बाकी आप मेरी इस वीडियो का रेफरेंस लेकर अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हैं इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तो गाइस ये वीडियो को कैसी लगी जरूर मुझे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।